नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे JFET की बाइसिंग यानी JFET के कनेक्शन के बारे में। चाहे आप छात्र हो, शौकिया हो या फिर इंजीनियरिंग पेशेवर हो, JFET की बाइसिंग को समझना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप JFET की बाइसिंग सही तरीके से नहीं करेंगे यानी JFET के सही पिनों पर सही वोल्टेज नहीं देंगे, तब तक JFET कार्य नहीं करेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ का अगला वीडियो लेके आऊँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कोई सुझाव हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। इससे पहले कि हम JFET के बाइसिंग की बारीकियों में उतरें, आइए एक कदम पीछे हटें और जल्दी से समझ लें कि JFET है क्या। ठीक है, JFET का मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यह एक 3 टर्मिनल वाला अर्धचालक उपकरण है जिसमें एक गेट, एक सोर्स और एक ड्रेन होता है। जो गेट होता है वह सोर्स और ड्रेन के बीच धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है। ड्रेन और सोर्स के बीच जो धारा फ्लो होगा उसको कंट्रोल करता है कौन? गेट। ठीक है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता है JFET 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 P चैनल JFET, नंबर 2 N चैनल JFET। आज के वीडियो में हम N चैनल JFET पर चर्चा करेंगे। JFET के बाइसिंग के दौरान जो सोर्स और ड्रेन के मध्य हम वोल्टेज देते हैं उसे हम VDS कहते हैं, और गेट और सोर्स के मध्य जो वोल्टेज देते हैं उसे हम VGS कहते हैं। इस वीडियो में हम JFET की बाइसिंग के 2 कंडीशन देखेंगे। नंबर 1, जब हम गेट और सोर्स के मध्य कोई सप्लाई ना देकर उसे कॉमन करते हैं यानी VGS को नहीं देते हैं, और फिर हम एनालाइज करेंगे कि JFET किस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। फिर हम देखेंगे नंबर 2 पर VGS को देकर यानी गेट और सोर्स के मध्य सप्लाई देकर। फिर हम एनालाइज करेंगे कि JFET किस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। तो दोस्तों, ये हमारी JFET है। ठीक है, इसमें ये गेट है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है। ठीक है, चूंकि आज के वीडियो में हम N चैनल JFET पर चर्चा कर रहे हैं तो ये जो चैनल है ये N टाइप सेमीकंडक्टर से बना होता है, और ये दोनों बाहरी परतें जिसे हम गेट कहते हैं यह P टाइप सेमीकंडक्टर से बना होता है। ये जो बाहरी परतें हैं ये इंटरनली आपस में कनेक्टेड होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब गेट और सोर्स के मध्य कोई सप्लाई ना देकर उसे हम कॉमन कर देते हैं तो JFET किस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले गेट और सोर्स को आपस में जोड़ देते हैं यानी कॉमन कर देते हैं। अब हम ड्रेन और सोर्स के बीच में एक सप्लाई सोर्स लगाते हैं यानी एक बैटरी लगा देते हैं, जिसमें हायर पोटेंशियल यानी कि बैटरी का पॉजिटिव को ड्रेन से और लोअर पोटेंशियल यानी बैटरी के नेगेटिव को सोर्स से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो करंट है वह ड्रेन से सोर्स की ओर बहना शुरू कर देता है, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ही बहता है। यहाँ जो ड्रेन है हायर पोटेंशियल पर है और जो सोर्स है
वो लोअर पोटेंशियल पे है। तो जो करंट होता है वह बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की ओर बहना शुरू कर देता है। अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक जानते हैं तो आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वह बैटरी के नेगेटिव से बैटरी के पॉजिटिव की ओर जाते हैं और जो करंट होता है वह बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की ओर बहता है। तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया हो रही है। जो इलेक्ट्रॉन्स है वह बैटरी के नेगेटिव से निकलकर बैटरी के पॉजिटिव की ओर बहने लगते हैं। चूंकि हमने बैटरी के नेगेटिव को सोर्स से जोड़ रखा है, अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वह एन चैनल JFET है। इसलिए गेट पर पी टाइप मटेरियल है यानी होल्स है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं सोर्स की तरफ से, ये गेट में मौजूद होल्स को भरने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ यानी कि गेट पर होल्स खत्म हो जाते हैं तो गेट पर और होल्स ऑटोमेटिक ही बन जाते हैं, जिन्हें भरने के लिए सोर्स की तरफ से और अधिक इलेक्ट्रॉन्स गेट की तरफ आ जाते हैं। इस प्रकार जो गेट का पी टाइप मटेरियल होता है वहां नेगेटिव चार्ज एकत्रित होने लग जाता है। यही प्रक्रिया गेट के दोनों प्लेटों पर होगा। ठीक है, दूसरी तरफ बैटरी के पॉजिटिव ड्रेन से होकर चैनल में आते हैं। चूंकि चैनल यहाँ एन टाइप मटेरियल से बना होता है तो चैनल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से आने वाले होल्स को भरने लग जाता है। कुछ होल्स इलेक्ट्रॉन्स भर देते हैं। चूंकि यहाँ होल्स बैटरी से लगातार आते रहते हैं, इसलिए कुछ होल्स सोर्स से आउट होकर बैटरी के नेगेटिव में पुनः चले जाते हैं। इस प्रकार एक JFET में करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो के दौरान जब ड्रेन से होल्स चैनल में आते हैं तो चैनल में मौजूद एन टाइप मटेरियल आने वाले होल्स को भरने लग जाते हैं, जिससे चैनल में पी टाइप मटेरियलों की संख्या बढ़ जाती है। चूंकि यहाँ पर चैनल एन टाइप है लेकिन बैटरी से जो कंटिन्यूअसली होल्स आ रहे हैं, इस वजह से क्या होता है चैनल में पी टाइप मटेरियल की संख्या बढ़ जाती है। इधर गेट पर एन टाइप मटेरियल है जो अभी हमने देखा था। चूंकि गेट पी टाइप मटेरियल था लेकिन सोर्स से लगातार इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, तो क्या होगा, जो चैनल होगा वहां तो पी टाइप मटेरियल होगा और जो गेट होगा वहां पर एन टाइप मटेरियल एकत्रित होने लग जाता है। ठीक है, तो गेट पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स चैनल के होल्स से मिलकर जो गेट चैनल जंक्शन होता है उसे और मोटा कर देते हैं। भाई जंक्शन तो पहले से ही बना हुआ होता है लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा होल्स होने की वजह से इस चैनल को और मोटा कर देते हैं, जिससे चैनल का रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो में रुकावट उत्पन्न होता है, जिस कारण करंट फ्लो भी कम होने लग जाता है। अब जैसे जैसे हम VDS को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे गेट चैनल की जंक्शन की मोटाई भी बढ़ती जाती है। ठीक है, और वैसे वैसे ही करंट फ्लो भी कम होता जाता है। वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आता है जब गेट के दोनों परतों के जंक्शन लगभग एक दूसरे को टच करने लग जाते हैं, परंतु ये एक दूसरे को पूरी तरह से टच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि गेट के दोनों परतों पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता ही है। आपको पता है जो गेट है वो पी टाइप मटेरियल से बना था, जितने ही इलेक्ट्रॉन्स आ जाए लेकिन कुछ ना कुछ होल्स तो वहां मौजूद है। तो दोनों प्लेटों पर क्या है, पी टाइप मटेरियल होता है। इस वजह से ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए जंक्शन आपस में पूरी तरह से टच नहीं होते हैं। इस स्थिति में ड्रेन से सोर्स की तरफ जो करंट फ्लो होता है वह फिक्स हो जाता है। जिस वोल्टेज पर करंट फिक्स हो जाता है उसे हम JFET का पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। मान लो JFET में 8 वोल्टेज देने पर करंट फिक्स हो जाता है, तो इस JFET का पिंच ऑफ वोल्टेज 8 वोल्टेज है। यानी 8 वोल्टेज जब हम VDD को देंगे, VDS को देंगे, तब 8 वोल्टेज के बाद चाहे हम 9 वोल्टेज दे दें, 10 वोल्टेज दे दें, लेकिन जो करंट फ्लो हो रहा था वो फिक्स ही होगा। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी स्थिति में।
इसमें हम क्या करते हैं कि जो VDS है, ठीक है, उसे हम पहले हटा देते हैं। अब गेट और सोर्स के मध्य एक बैटरी जोड़ देते हैं जिसमें कि गेट लोअर पोटेंशियल में हो और सोर्स हायर पोटेंशियल में हो, यानी कि गेट को बैटरी के नेगेटिव से और सोर्स को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि जो गेट के दोनों प्लेटों का जो जंक्शन है वह पहले से ही थोड़ा मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ सप्लाई अलग से दे दी है गेट और सोर्स के मध्य। हालांकि हमने VDS नहीं दे रखा है, परंतु हमने यहाँ VGS दे रखा है जो गेट पर रिवर्स बायस बनाता है। यहाँ भी वही प्रक्रिया होगी जिस पर हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया था। तो क्या प्रक्रिया होगी? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, गेट पर ऑलरेडी होल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स को भरने लग जाएंगे, फिर नए होल्स जनरेट होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स होल्स को भरेंगे। इस प्रकार से क्या होगा, वहां पर एक न्यूट्रल क्षेत्र बन जाएगा, यानी जो जंक्शन है वो धीरे धीरे मोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, VDS को पुनः जोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि गेट और सोर्स के मध्य करंट फ्लो होने लग जाता है। क्योंकि इस स्थिति में जंक्शन पहले से ही थोड़ा मोटा है, जिस वजह से चैनल का रेजिस्टेंस शुरू से ही थोड़ा बड़ा हुआ होता है, जिस वजह से हम पाते हैं कि यहाँ सेम VDS पर कम करंट फ्लो हो रहा है, यानी जो पहले हमने VDS दिया था उस पर जो करंट फ्लो हो रहा था उससे कम करंट फ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो जंक्शन है ऑलरेडी थोड़ा मोटा है। साथ ही हम पाते हैं कि पिंच ऑफ वोल्टेज के लिए हमें VDS को 8 वोल्टेज तक बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ही चैनल थोड़ा मोटा है, क्योंकि हमने यहाँ पर VGS सप्लाई दे रखा है, तो हमें VDS को 8 वोल्टेज तक बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पहले ही हमें पिंच ऑफ वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से एक JFET की बाइसिंग की जाती है। JFET को हम वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ वोल्टेज को कम ज्यादा करके चैनल के रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो चलिए इसका एक कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि यह किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों ये है हमारी JFET। अभी हम देखते हैं कि जब हमने VGS, ठीक है, VGS को नहीं दिया है, ठीक है, अभी हमने VGS को डायरेक्ट शॉर्ट कर रखा है, ठीक है, VGS अभी 0 वोल्ट पर है, तब किस प्रकार से ग्राफ चलता है। तो क्या होता है, ये हमारा ग्राफ है, ये Y एक्सेस है, ये X एक्सेस है। ठीक है, जो Y एक्सेस है वो हमें दिखाता है ID, यानी ड्रेन करंट। ठीक है, ड्रेन करंट, ड्रेन टू सोर्स जो करंट फ्लो होगा उसको ID शो करेगा। और X एक्सेस हमारा होता है VGS। ठीक है, VGS यानी जो हम यहाँ पर सप्लाई लगाएंगे, ठीक है, इस जगह पर जो सप्लाई लगाएंगे उसे हमें कौन दर्शाता है, X एक्सेस। अब जब VGS 0 है, ठीक है, जब क्या है, VGS 0 है, तो क्या होगा, हमने VDS वोल्टेज लिया। ठीक है, एक मिनट में इसको थोड़ा थिक कर लेता हूँ। अभी हमने यहाँ मान लो इस बैटरी का वोल्टेज 1 वोल्टेज है। ठीक है, हमने इसको वोल्टेज को 1 वोल्टेज किया, तो जो हमारा ग्राफ है इधर से बढ़ेगा। ठीक है, फिर इसको हमने कर दिया 2 वोल्टेज, फिर ग्राफ थोड़ा ऊपर जाएगा, यानी जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही करंट बढ़ेगा। ठीक है, जितना वोल्टेज उतना ही करंट, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब फिर हमने इसको 4 वोल्टेज किया, ग्राफ और बढ़ा। ठीक है, 4 वोल्टेज किया, ग्राफ और बढ़ा, इधर ग्राफ बढ़ रहा है, इधर क्या हो रहा है, ये जो इन दोनों का जंक्शन है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया ये जंक्शन है, ये भी धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है। जब ये जंक्शन मोटा होगा तो क्या होगा, चैनल में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, चैनल का रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ेगा, तो क्या होगा, करंट धीरे धीरे कम होगा। ये जो स्लोप है, ठीक है, ये जो ग्राफ का ये स्लोप है, ये जो एंगल है,
ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है रेजिस्टेंस को, ठीक, ये रेजिस्टेंस को दिखाता है। स्लोप जितना ज़्यादा एंगल का होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मैं अभी आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। मैंने अभी बताया आपको, जो ये पर्टिकुलर JFET है, इसका पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है, 8 वोल्टेज, ठीक है। यानी 8 वोल्टेज के बाद वोल्टेज को कितना भी बढ़ा दो, यहाँ पर करंट फिक्स हो जाएगा। अब मान लो हमने इस वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर बढ़ाते सॉरी एक मिनट, ये 8 वोल्टेज पे पहुँच गया, ठीक है। 8 वोल्टेज पे पहुँचने के बाद क्या होगा, जो करंट है, ठीक है, करंट और नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमें 8 वोल्टेज पर पिंच ऑफ वोल्टेज मिल गया। तो ये करंट का ग्राफ कैसा रहेगा, इस तरह का, ओके। यहाँ पर करंट क्या हो गया, सैचुरेट हो गया इस जगह पे। इसके बाद भले से हम यहाँ 9 वोल्टेज दे दें, 10 वोल्टेज दे दें, करंट ऐसे ही बढ़ेगा, ठीक है। ये कब है, जब हमने VGS को नहीं जोड़ा है, ठीक है, जब हमने VGS को नहीं जोड़ा है। अब हम क्या करते हैं, VGS को कनेक्ट करते हैं। मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये फिक्स हो गया करंट, ओके। अब हम क्या करते हैं, VGS जो गेट और सोर्स के बीच में एक सप्लाई जोड़ देते हैं, ओके। मैं यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ, जिसका नेगेटिव कहाँ होगा, नेगेटिव गेट की तरफ होगा, यानी गेट लोअर पोटेंशियल पे होगा और सोर्स हायर पोटेंशियल पे। जब हम इस बैटरी को जोड़ते हैं तो हमने अभी देखा था, जो हमारा ये बैटरी नहीं था, ठीक है, हमने अभी देखा इस बैटरी को हमने नहीं जोड़ा था, सिर्फ हमने इसको जोड़ा था। तो हमने क्या देखा था, गेट जंक्शन है, गेट चैनल जंक्शन है, ठीक है, वो शुरू से ही मोटा था, ओके। जब इस वोल्टेज को नहीं दिया तब कब मोटा हुआ, जब हमने इस वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज़ किया। जैसे जैसे इंक्रीज़ करते गए इसका ये चैनल मोटा होता गया। लेकिन जब हम क्या करते हैं, VGS को दे देते हैं, यानी गेट और सोर्स के मध्य कोई बैटरी जोड़ देते हैं, तो हम क्या पाते हैं, जो गेट सोर्स जंक्शन है, ठीक है, सॉरी गेट चैनल जंक्शन है, वो शुरू से ही थोड़ा मोटा हुआ रहता है, यानी शुरू से ही थोड़ा थिक रहता है। जिस कारण हम क्या देखते हैं, सेम वोल्टेज पर, मान लो यहाँ हमने अभी एग्जांपल दिया था 4 वोल्टेज, ठीक है, मान लो यहाँ 4 वोल्टेज है, 4 वोल्टेज पर इतना करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है, 4 वोल्टेज पर मान लो ये 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। ये क्या है, ये 4 वोल्टेज है, ये 8 वोल्टेज का है, ओके, ये 8 वोल्टेज का है। यहाँ 4 वोल्टेज पर हमें इतना करंट मिल रहा था। लेकिन जब हम इस सप्लाई को जोड़ देते हैं, ठीक है, ये मान लो 1 वोल्ट है सप्लाई, 1 वोल्ट की सप्लाई जोड़ देते हैं, तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ सप्लाई जोड़ दिया तो क्या हुआ, ये चैनल ऑलरेडी चौड़ा है, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर जब हम 4 वोल्टेज देंगे तो यहाँ करंट थोड़ा कम फ्लो होगा, ठीक है, करंट थोड़ा कम फ्लो होगा, ओके। क्यों होगा, क्योंकि 4 वोल्ट, यहाँ 1 वोल्टेज हमने ऑलरेडी दे रखा है और यहाँ 4 वोल्टेज दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल बन रहा है वो लगभग 5 वोल्टेज का बन रहा है, ठीक है। तो पहले सिर्फ 4 वोल्टेज का पोटेंशियल बन रहा था इस जगह पे, अभी 4 वोल्टेज तो ये है, 1 वोल्टेज ये, यानी 5 वोल्टेज, यानी ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, करंट कम फ्लो होगा। अब हम इस वोल्टेज को 2 वोल्टेज कर देते हैं, करंट बढ़ता है, ठीक है, 2 वोल्टेज किया करंट बढ़ा, 3 वोल्टेज किया करंट बढ़ा, 4 वोल्टेज करते ही क्या हुआ, यहाँ पर हमें पिंच ऑफ वोल्टेज मिल गया। क्यों मिला, जैसे मान लो यहाँ पर हमने 4 वोल्टेज कर दिया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। मान लो यहाँ हमने 4 वोल्टेज कर दिया, तो 4 वोल्टेज का पोटेंशियल तो ये बैटरी दे रहा है और 4 वोल्टेज यहाँ से दे रहा है, तो क्या हुआ, हमें पिंच ऑफ वोल्टेज बहुत जल्दी प्राप्त हो गया। यहाँ पहले जब हम इस बैटरी को नहीं लगा रहे थे
तब क्या हो रहा था, हमें यहाँ 8 वोल्टेज करना पड़ा था, तब जाके हमें यहाँ पिंच ऑफ वोल्टेज मिल रहा था। लेकिन जब हमने VGS जोड़ दिया और VGS को 4 वोल्टेज किया तो क्या हुआ, जो हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज पहले ही प्राप्त हो गया। उसके बाद मान लो इसको हमने 5 वोल्ट कर दिया तो हमें क्या होगा, पिंच ऑफ वोल्टेज और पहले प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लो इसको हमने 8 वोल्टेज ही कर दिया तो क्या होगा, हमें पिंच ऑफ वोल्टेज शुरू से ही पिंच ऑफ वोल्टेज मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका कर्व जो कैरेक्टरिस्टिक बनता है। ठीक है, इधर वाला जो एरिया होता है इसका जो ये वाला एरिया होता है ये कहलाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस को शो करता है। ओके, और ये जो एरिया है ये इसका एक्टिव एरिया है। ठीक है, एक्टिव एरिया है। अब कंडीशन इसमें एक और लागू होता है, मान लो ये 8 वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम एक्सट्रीम बढ़ा देते हैं, यानी कि लगभग 24 वोल्ट कर दो या बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तब क्या होता है, ये करंट एकदम से बढ़ने लग जाता है। ठीक है, करंट एकदम से बढ़ जाएगा। तो ये जो करंट बढ़ता है, जो इधर वाला एरिया है, इसको हम कहते हैं ब्रेकअप पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से इसका कैरेक्टरिस्टिक काम करता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। आशा करता हूं आज का वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, साथ ही आज के वीडियो में JFET के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।